आज हम क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है ताकि आप लोग को ईजिली मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अगेन सीरियल नंबर आ जाएंगे हमारे पास, पर्टिकुलर्स जिसमें हम पूरी लाइबिलिटीज़ को शो करेंगे, वैसे ही हम पूरे एसेट्स को शो करेंगे। एक कॉलम बनेगा नोट टू अकाउंट का। देन एब्सोल्यूट अमाउंट, हमारे पास 2 years गिवन है क्वेश्चन में, 2019 एंड 2020, राइट। तो अपन 19 और 20 दोनों के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, फिर एक कॉलम और बनेगा परसेंटेज के लिए, या हम 2019 एंड 20 के परसेंटेज निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। सबसे पहले मैं 2019 के अमाउंट डाल लेती हूँ। 19 के अंदर शेयर होल्डर के अंदर आपका जो अमाउंट है वो 18 लाख का है, तो मैं यहाँ 18 लाख डाल रही हूँ। ओके, एंड यहाँ 32, ऐसे मैं सबका डाल लेती हूँ। 6 लाख आ गए आपके यहाँ पे, एंड देन 8 लाख। वैसे हम 2019 में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डालेंगे 12 लाख, एंड यहाँ 16 लाख आ जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज डालेंगे 2019 की 12 लाख अगेन, एंड हियर 8 लाख। बिल्कुल क्वेश्चन को आपको वैसे उतार देना है जैसे आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। मैं यहाँ कुछ भी अपना ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जो कि आपको मुश्किल हो रहा है, कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करा, पूरा एग्जैक्टली हमने लिख लिया। अब अपन इसी को ही पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं एसेट्स पे आऊँगी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 2019 का हम बेस मानेंगे जो हमारे टोटल होते हैं उसको। हम एसेट्स या लायबिलिटीज़ किसी के भी टोटल को बेस मान लेते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि एसेट का टोटल होना चाहिए, तो ओब्वियसली वही लायबिलिटी का टोटल होगा जो एसेट का होगा। तो अगर मैं इसको लेती हूँ तो मैं इसको कैलकुलेशन कैसे करूँगी, 18 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स, 37.9%। अगेन हम फिर यही करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, हमारे पास परसेंट आएगा 12.5। अगेन 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा परसेंटेज का, 25। अगेन यहाँ भी 25। सेम हम यहाँ 2020 का करेंगे। आपके पास कितना अमाउंट है, 32 लैक्स डिवाइडेड बाय 64 लाख, तो यहाँ आ जाएगा हमारा परसेंटेज 50। अगेन 8 डिवाइडेड बाय 64, तो 12.5। अगेन नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 64, it will be 25% स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगेन 8 डिवाइडेड बाय 64,000, 8 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। इसी का ही हाफ अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे परसेंट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सेम वे अब अपन अकाउंट्स में कहाँ चल रहे हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन में, एसेट्स की तरफ। एसेट्स में अब मैं 2019 की वैल्यू डालूंगी, कितनी दी हुई है आपको फिक्स एसेट्स की, 16 लैक्स। तो फिक्स एसेट्स आ गए हमारे पास टेंजिबल 16 लैक्स, देन 6 लैक्स नॉन करंट, 6 लैक्स डालिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 2020 की भी डाल लेते हैं, इट इज 18 लाख एंड 8 लाख। नाउ अब करंट एसेट्स में 2019 के डालते हैं हम। 2019 के अंदर हमारे पास इन्वेंट्रीज कितनी गिवन है, 8 लैक्स, देन 12 लैक्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, and then cash and cash equivalents are 6 lakhs. सेम वे हम यहाँ कर लेंगे, 10 लाख, 16 लाख, 12 लाख। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी टोटल हमारा सेम आएगा 48 लैक्स एंड 64 लैक्स। अब हम इसका भी वही परसेंटेज निकालेंगे, 16 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख करेंगे आप,
आपके एसेट्स के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा 33.33. अगेन 6 lakhs divided by 48 lakhs, it will be 12.5. 2019 का कर रही हूँ मैं, ओके. देन 8 lakhs divided by 48 lakhs. 8 divided by 48, it will be 16.67%. 12 divided by 48 जैसे हमने पहले किया था, तो हमारा सेम आंसर आएगा. हम बहुत सारे आंसर्स ऐसे ही देख सकते हैं. 6 और 48 का हमारे पास आ चुका है 12.5. यहाँ भी 6 and 48 है तो हमारे पास 12.5 आएगा. तो हमें बहुत सारी जगह कैलकुलेशन की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सेम वे अब हम 2020 का करेंगे. 18 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.13%. अगेन 8 डिवाइडेड बाय 64, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं. 12.5 आया था, सेम आ गया 12.5. अगेन 10 डिवाइडेड बाय 64, इट विल बी 15.6 समथिंग, तो 62 है आई थिंक. देन 16 डिवाइडेड बाय 64, ये भी आप पहले कर चुके हैं 25%. एंड देन अगेन 12 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख, इट विल बी 18.75. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमें बहुत सारे जो रेशियोज़ हैं वो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड एंड फाइनल आंसर इज़ कम.